संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ 2025 कार्यक्रम में पहुंचे देश के ख्याति प्राप्त और लोकप्रिय शिक्षक फैजल खान, जो अपने स्टूडेंट के बीच खान सर के नाम से जाने जाते हैं, ने नवीन सत्र के और अध्ययनरत विद्यार्थियों को कहा कि लुक में कुछ नहीं रखा है, बुक में फोकस करो। दुनिया पुरुष प्रधान नहीं है, पैसा प्रधान है। आप परीक्षा में कितने परसेंटेज से पास हुए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू स्किल की है। स्किल नहीं तो डिग्री को कोई नहीं पूछेगा। अपनी सम्मोहक भाषा शैली में उन्होंने हर विद्यार्थी से जुड़ते हुए कहा कि आप अपना समय मोबाइल, दोस्तों की संगत में मत खराब करो। आप उम्र के उस दौर में हो जिसमें आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह समय अगर बर्बाद कर दिया तो आपकी स्थिति एक सूखे बांस जैसी होगी जो मारने पर फट जाता है। यही समय है आपके लचीले बांस जैसे को जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा, बाद में यह नहीं मुड़ेगा। थोड़ी देर में खान सर विद्यार्थियों से इस कदर जुड़ गए कि उनकी हर नसीहत पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों विद्यार्थी तालियां बजाकर उनका साथ देने लगे। खान सर ने कहा कि टीचर आपको उसी तरह से निखारता है जैसे शिल्पकार छेनी हथौड़े से चोट मारकर साधारण पत्थर के ईश्वर की मूर्ति में बदल देता है। अगर पढ़ने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो बाद में पछताना पड़ेगा। यह विद्यार्थी जीवन कभी लौट कर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि आपके साथ पढ़ने वाला साथी जो मोबाइल और दोस्तों के चक्कर से दूर रहा, सबको रौंद कर कैसे आगे निकल गया। आपका यह समय ही निर्धारित कर देगा कि आपको क्या बनना है। अपनी सरल और समझ में आने वाली भाषा में खान सर ने कहा कि आप भाग्यशाली हो जो आपके माता पिता ने बेहतरीन सुविधा संपन्न संस्कृति विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश दिलाया। जरा उन गरीब बच्चों के बारे में सोचो जिनको अभाव में पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पा रहा। आपको यहाँ से पढ़ाई पूरी कर संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में एक बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोग अपने 280 हाथों को खड़ा कर लें तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। रावण को आज कोई नहीं याद रखता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक विश्वविद्यालय टीचर के लिए भी बने जिसमें वे अपडेट होते रहें। शिक्षकों को समझना होगा कि हम स्वादिष्ट भोजन अगर चम्मच से कराएंगे तो ही उसे बच्चे खाएंगे, करछुल से खिलाएंगे तो कौन खाएगा। उन्होंने बताया कि जब आप किसी योग्य हो जाएं तो समाज को जरूर लौटाएं। मैंने समाज के लिए ब्लड बैंक बनाया, एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूं जिसका प्रयास होगा कि हम कैंसर को फर्स्ट स्टेज पर ही रोक दें। समाज को एक होने की जरूरत है। हमें पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना और ऊपर उठना है। हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। इस बीच विद्यार्थियों द्वारा खान सर से पूछे गए सवालों को संस्कृति विवि के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता ने खान सर के सामने रखा। एक सवाल के उत्तर में खान सर ने बड़े बेलौस अंदाज में कहा, हमारे यहाँ एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही बिगड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए और उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई डिग्री हासिल करता है तो उसे नौकरी मिले। अगर वह अच्छा नहीं है तो उसने डिग्री कैसे हासिल की, यह सरकार की जिम्मेदारी है। एक अन्य सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि शिक्षा इतनी सरल ढंग से टीचर को देनी चाहिए कि उसकी कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा विद्यार्थी भी कह सके कि जो पढ़ाया है उसमें से कहीं से पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। अच्छा टीचर वो है जो विद्यार्थियों के बीच अच्छा टीचर कहलाता है। मैं गरीबों में ठोकर खाकर चला हूँ, इसलिए जानता हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए। दुनिया बुलंदियों को देखती है, आपके छालों को नहीं। दीक्षारंभ कार्यक्रम के मध्य संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में विद्यार्थियों के चहीते और पढ़ाने की विशेष कला के धनी खान सर को अगले वर्ष संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। खान सर ने इस सम्मान के लिए संस्कृति विवि और कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता का धन्यवाद किया और विश्वविद्यालय की इस पेशकश को सहर्ष स्वीकार किया। लाइट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए हर सेक्टर्स में, चाहे वो आपका स्किल हो, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो या किसी भी सेक्टर में, तो ही उसका फायदा है। अदरवाइज में अगर आप पढ़ने आए हैं इसलिए कि आपको एक डिग्री चाहिए, वो डिग्री की आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो स्किल पे ज्यादा फोकस करके रखना है आपको। संस्कृति यूनिवर्सिटी, कैसे आप लोग? सच में थके हुए जी आप लोग। देखिए, एक स्टूडेंट जो होते हैं एक छोटे पौधे की तरह होते हैं। जो पौधा जब रहता है तो उसकी किसी को ये नहीं समझ में आता आगे जाके ये कितना विशाल पेड़ का रूप लेगा। तो स्टूडेंट लोग, आप लोग किसी भी नेशन के फ्यूचर्स होते हैं आप लोग। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ने आए हैं तो एजुकेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, टीचर से ज्यादा टीचर का वैल्यू होता है। इसलिए हमेशा जो टीचर्स आपको जो गाइड करें उसके हिसाब से चलिएगा। आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी उनका बहुत कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो याद रखिएगा, एग्जाम पास करने के लिए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको क्या ही मिलेगा, एग्जाम पास हो गया, खत्म कहानी। लेकिन जब आप अरे
लाली का जन्म होयो है। भगवान सिंह प्रधान कमई, दीपक जादौन प्रधान प्रतिनिधि कमई विकास खंड नंदगांव मथुरा की ओर से समस्त श्रद्धालुओं, ब्रजवासियों और देश विदेश से आए भक्तों और राधा प्रेमियों को राधा अष्टमी महोत्सव की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। यह पावन अवसर राधा रानी के अद्भुत आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम की अपार अनुभूति लाए। आइए हम सभी मिलकर राधा रानी के जन्मोत्सव को भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाएं और उनके दिव्य संदेश को अपनाकर अपने जीवन को रोशन बनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।